सुप्रभात। आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से हमने पढ़ा था ना कि वाक्य के दो आधार पर हम भेद करते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, सबसे पहले विधान होता है सरल वाक्य, सिंपल वाक्य। जो सरल वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो विधानवाचक होता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ। उद्देश्य और विधेय मैंने बताया था कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो उद्देश्य होता है और जो कुछ बताया जाता है वो विधेय होता है। तो विधानवाचक में एक सरल वाक्य होता है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। नंबर 2 है निषेध। निषेध का मतलब नकारात्मक, जहां मना किया जाए। जैसे मैं खेल नहीं रहा हूँ या मैं नहीं खेल रहा हूँ, या मना कर दिया कि मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। जहां मना ही हो वो निषेधात्मक वाक्य होते हैं। नंबर 3 है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम खेल रहे हो। तो इस तरह से क्या या कौन, क्या कर रहे हो, हम किसी से किसी काम के बारे में प्रश्न पूछते हैं। अब है आज्ञा। आज्ञात्मक होते हैं किसी से आज्ञा लेना या किसी को आज्ञा देना। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं या किसी कक्षा में जाते हो, हम कहते हैं कि मैं आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, या कोई आपको आज्ञा दे कि अब आप जा सकते हो। तो आज्ञा लेना भी और आज्ञा देना भी वो है आज्ञावाचक वाक्य। किसी से हमने आज्ञा ली है कि मैं अंदर आ जाऊं, वो बता सकता है, आज्ञा दे सकता है, आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इच्छा, जब हमारी कोई इच्छा होती है, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, मेरी इच्छा है तुम डॉक्टर बनो। तो जहां हम किसी के बारे में कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, ये मेरी इच्छा है। तो हम जब कोई इच्छा करते हैं किसी के लिए, वो इच्छावाचक होता है। संदेह, संदेह का मतलब होता है शक, कि शायद हो सकता है या नहीं हो सकता, कि शायद वर्षा हो, हम फाइनल नहीं होते, शायद वर्षा हो। जहां हमें पूरी पॉसिबिलिटी नहीं होती वहां ये वाक्य होता है शायद वर्षा हो, शायद मोहन दिल्ली जाए, शायद मैं स्कूल जाऊं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संदेह होता है, संकेत होता है किसी बात का दूसरी बात के ऊपर निर्भर करना। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर तुम पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आप लोगे, अगर तुम आओगे तो मैं चलूंगा, तुम आओगे तो मैं चलूंगा, चलूंगी या चलूंगा, तो मैं चलूंगा। अब है विस्मय। विस्मय होता है किसी चीज को देखकर हैरानी होनी, मतलब खुशी में भी हो सकता है, दुख में भी हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है भाव कि जो ना खुशी का हो ना दुख का हो, हर्ष का हो, कोई और हो, आश्चर्यजनक हो। तो ऐसी बातें होती हैं। अरे तुम आ गए। तो इस तरह से जो ये 8 भेद हैं, ये हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। ये कक्षा 9 तक आते हैं, 9th तक ये आते हैं और